माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति छोटाऊ प्र के तत्वावधान में लखनऊ जनपद के अग्रणी बैंक के रूप में बैंक ऑफ इंडिया ने समस्त बैंकों के ग्राहकों के लिए मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन लखनऊ में किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विशाख जी, जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड महाप्रबंधक श्री अमरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं सम्मानित ग्राहकों का स्वागत किया। उन्होंने सरकारी और अन्य बैंकिंग योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न ऋण सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बैंकों से संबंधित योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाना था। इसमें जनपद के सरकारी, प्राइवेट एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को मिलकर कुल 18 बैंकों ने भाग लिया। इसमें पीएमएफवाई, पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, सीएम युवा योजना आदि योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्राहकों ने भाग लिया। इस क्रेडिट कैंप में CKYC के अद्यतन और RACTI प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से लखनऊ जिले के सभी बैंकों ने मिलकर 1 जनवरी 2026 से अब तक कुल 4,589 करोड़ रुपए के ऋण संवितरित किए हैं, जिसमें से इस मेगा क्रेडिट कैंप में लखनऊ जनपद के जिलाधिकारी श्री विशाख जी ने 170 ग्राहकों को 467 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए। लगभग 170 लाभार्थी 500 करोड़ से अधिक धनराशि का ऋण मिला। मुख्य रूप में जो युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की जो फ्लैगशिप सीएम युवा योजना के तहत उनको भी स्वीकृत जो बैंक्स के द्वारा जो लगातार जो CD रेशियो को बढ़ाने के लिए और जो शासकीय योजनाएं जिसमें क्रेडिट उसको स्वीकृत कराने का जो एक उसी के तहत आज में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया। निश्चित रूप में आज जो युवा उद्यमी है जो इस मंच के माध्यम से लाभान्वित जिनके ऋण स्वीकृत हुआ उनके माध्यम से जरूर उनके जो उद्यम और उनके इंडस्ट्री उसके स्थापित भी होंगे और उसके साथ साथ रोजगार सृजन के नए अपॉर्चुनिटी तो कितना लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश के जो युवा है? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जनपद लखनऊ के 170 500 करोड़ के अधिक धनराशि स्वीकृत हुए हैं विभिन्न बैंक के माध्यम से और 1 जनवरी से लेकर के इस कैलेंडर ईयर में टोटल 12,000 से अधिक बेनिफिशरीज के स्वीकृत हुए हैं। जनपद लखनऊ में 4600 करोड़ की धनराशि अभी निश्चित रूप में ये उद्यमियों को युवा उद्यमियों को अपने जो आइडियाज उसके आगे बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए भी एक अच्छा माध्यम साबित है। सर, आज बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी आज उनके अलावा राशि प्रदान की जिला अधिकारी महोदय द्वारा। क्या कुछ कहेंगे सर, कितना आपको लगता है प्रोत्साहन मिलेगा इससे नए उद्यमियों को? सच बात यह है कि इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नए उद्यमियों को मिल रहा है। अभी क्या है कि जैसे आप मान के चले कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग पढ़ लिख करके सबको तो रोजगार नहीं मिलता है, तो बिजनेस करने से, कारोबार करने से एक निश्चित ही वो न सिर्फ अपने लिए कारोबार करते हैं बल्कि दूसरों को भी इस कारोबार में जोड़ते हैं, तो उनको ये फायदा मिलता है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी वो रोजगार देते हैं। और जो ये लोन विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि इसका फायदा सभी को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं उद्यमी नए उद्यमी बन रहे हैं, नए लोगों के आइडियाज आ रहे हैं। अभी स्टार्टअप इंडिया में भी इस बात को बल दिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके तहत जो है अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया कि सूर्य घर के तहत जो है अपना लखनऊ जिला जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा इसमें इतना ही कहना है कि कोई भी योजना हो वो तभी सफल होती है जब हर योजना की एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है। जैसे कोई लोन ले रहा है तो वो अपने कारोबार को बढ़ा रहा है, कारोबार को बढ़ाने के लिए उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। जो भी उत्पाद वो बनाता है उसको मार्केट में बेचना है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि हमारा मार्केट कहाँ पे है, हम किन लोगों को बेचेंगे, और जब बेचेगा तो फायदा आएगा तो वो बैंक का पैसा भी वापस कर पाएगा और अपना घर गृहस्थी या जो दूसरे एम्प्लॉइज को रखता है उसका भी वो वेतन या बाकी खर्चे जो उठा पाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें 100% सभी को फायदा है। लोन लेने का जो प्रोसेस है वो काफी टाइम टेकिंग होता है, उसको इजी बनाने के लिए क्या कुछ बैंक की तरफ से नए प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। अभी ज़्यादातर लोन जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, मैक्सिमम। थोड़े बहुत कुछ रह गए वो भी निकट भविष्य में हो जाएंगे। तो ये कहना
बहुत ही उचित होगा कि आने वाले समय में बहुत सारे जो लोन है जो उसमें टैट है वो कम से कम होते जाएगा। इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सारी जो उसकी अर्हताएं हैं वो पूरा करके बैंक को देता है तो बैंक ज़्यादा समय नहीं लगाता है। सिविल स्कोर नए नियम बन रहे हैं? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि सिविल स्कोर एक जो है मापदंड है पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग हैं उनके लिए। अगर कोई व्यक्ति अपना लोन समय पे नहीं भर रहा है, उसका सिविल स्कोर खराब हो जा रहा है, तो फिर उसको जो है लोन नहीं मिल सकता है। उसके लिए उसको जो पहला लिया हुआ लोन है उसको वो पूरी धनराशि जमा करके बैंक को और अपना सिविल स्कोर सही कराना पड़ता है। एक बार सिविल स्कोर सही कराने के बाद दोबारा लोन मिल सकता है। सभी नए उद्यमियों को मेरा एक ही संदेश है कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार को भली भांति थ्रेडवेयर अंग्रेजी में जिसको हम बोल सकते हैं वो समझें कि एक्चुअली में आप कारोबार क्या कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवान हैं वो लोन ले लेते हैं, उनको बाद में वो चला नहीं पाते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान के अभाव में और मार्केट के अभाव में इन्होंने कुछ लोगों ने अपना मान लीजिए माल तैयार भी कर लिया तो कहाँ बेचें, उनको पता नहीं है, बेच दिया तो उधार में बेच दिया, पैसा नहीं मिला, फिर वो दोबारा साइकिल उनकी नहीं चलती है। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी कारोबार करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम जो कारोबार कर रहे हैं उसके लिए क्या हमें आवश्यक चीज़ें हैं उसकी जानकारी लें, मार्केट ढूंढें और साथ में ईमानदार लोगों के साथ व्यापार करें और खुद भी ईमानदारी बरतें ताकि आप बिजनेस में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।